हेलो बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का जो एग्जाम्पल नंबर 5.8 यूनिट नंबर 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार दुर्घटना को दिखाने के लिए अ, मोटर कार निर्माता, है ना, ये नाम लिखा, मोटर कार निर्माता विभिन्न स्प्रिंग नियतांकों के स्प्रिंग का फ्रेम चढ़ाकर चलती हुई कारों के संघट का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए किसी प्रतीकात्मक अनुरूपण में कोई 100 केजी द्रव्यमान की कार एक चिकनी चिकनी का मतलब वहां पे कोई घर्षण नहीं है, चिकनी सड़क पर 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए 37 फ्रेम पर चढ़ाए गए स्प्रिंग से संघट करती है, जिसका स्प्रिंग नियतांक 6.25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर है। तो स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न क्या होगा। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक मोटर निर्माता है, वो एक स्प्रिंग लेता है। क्या लेता है? एक स्प्रिंग लेता है, और इस स्प्रिंग को ये दिखाता है कि कार दुर्घटना के अंदर ये स्प्रिंग कोलिजन करेगी, तो कैसे, मतलब इसका संपीड़न कितना हो जाएगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचे कार को। तो जैसे ये स्प्रिंग है और यहाँ कोई कार है ना, तो इस कार से क्या करवाता है, इस स्प्रिंग पे कोलिजन करवाता है, टक्कर करवाता है ना, और पता करता है कि फ्रेम, ये अलग अलग स्प्रिंग फ्रेम चढ़ाकर चलती हुई कारों को संघट करवाता है, तो ये लेता है और इस पे क्या करवाता है, टक्कर करवाता है। तो ये इस कार से जैसे टक्कर करवाता है, तो आपको पता है कि स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्प्रिंग में संपीड़न हो जाता है। स्प्रिंग में क्या हो जाता है, संपीड़न। इसका मतलब टक्कर करवाई तो इसमें मान लेते हो जो उसका संपीड़न होता है, मान लेता है कितना है, एक्स है। तो अधिकतम जो संपीड़न मैंने कितना मान लिया, एक्स एम है। तो कार जैसे स्प्रिंग कोलिजन करवाएगा, तो कोलिजन के अंदर टक्कर से करवाने से इसमें स्प्रिंग में संपीड़न कितना हो जाएगा, एक्स है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये हो रहा है कि देखो ये कार की स्पीड है ना, कार की स्पीड से स्प्रिंग स्प्रिंग को क्या मारी, टक्कर मारी। तो टक्कर मारने से इसमें क्या थी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा थी वो किसमें संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किसमें संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। तो हम इसमें ये लगा सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से, है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो किसमें संचित हो जाएगी, जहां ये काइनेटिक एनर्जी किसमें आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी किसमें आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इसने जैसे कार को स्प्रिंग पे कोलिजन किया, तो कोलिजन स्प्रिंग में क्या हो गया, है ना, स्प्रिंग में क्या हो गया, संपीड़न हो गया। तो ये संपीड़न हुआ है वो कितना, हमने मान लिया कि अधिकतम जो संपीड़न है वो कितना हो गया, एक्स एम हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया है, तो वो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लिख देते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1000 केजी द्रव्यमान की कार। इसका मतलब कार का जो द्रव्यमान है, कार का द्रव्यमान, कार का क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। वो कितना दे रखा है ना। तो कार का द्रव्यमान कितना दे रखा है, कार का द्रव्यमान दे रखा है m इक्वल टू 10 की पावर 3 केजी, है ना। मैं 1000 केजी है तो मैं 10 की पावर 3 केजी लिख दिया। और क्या दे रखा है, कार की स्पीड क्या दे रखी है, कार की चाल, और चाल कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये दे रखी है। तो आपको पता है ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसमें हमको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना देगा, अब हमारे पास इसका कितना देगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है जब किसी स्पीड को किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, तो 18/5 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास ये तुम्हें दिया हुआ है। दूसरा इसमें क्या दे रखा है, दूसरा इसमें दे रखा है स्प्रिंग नियतांक, कितना दे रखा है, 6.25 इंटू 10 की पावर 3। तो ये दे रखा है स्प्रिंग स्प्रिंग नियतांक, और स्प्रिंग नियतांक का मान कितना, स्प्रिंग नियतांक के का मान दे रखा है इसने 6.25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, है ना। तो ये हमारे पास ये गिवन है। तो मैंने बताया जैसे इसने कार ने क्या किया, जैसे इस कार ने यहाँ पे कोलिजन किया, तो कोलिजन किया तो इसमें कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसमें संचित होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखो इस कार में क्या कर रहा है कि ये कार एक चिकनी सड़क पे चल रही है। इसका चिकनी सड़क का मतलब क्या है, वहां पे घर्षण नहीं है। घर्षण कितना है, घर्षण नहीं है।
यदि घर्षण होता तो हम ये नहीं लगा सकते, यदि वहां पे घर्षण होता तो हम ये सिद्धांत नहीं लगा सकते। क्यों? ऊर्जा संरक्षण नियम का नहीं लगा सकते, वहां पे हम क्या आ जाती, वर्क डन थ्योरम आ जाती है ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो चिकनी सड़क है, इसका मतलब घर्षण कितना है, 0। हम क्या लिख देंगे, माना कि हमारा जो, माना कि स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न, माना कि स्प्रिंग का अधिकतम जो संपीड़न है वो मान लेता हूं मैं कितना है, XM है। स्प्रिंग जो है ना, जैसे इसने कार ने यहाँ पे टक्कर की तो टक्कर करने से इसका संपीड़न कितना मान लिया, XM, मतलब XM स्प्रिंग का होगी आगे की सकी। तो हम क्या कर लगते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास यहाँ पे कौन सी एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसका मतलब गतिज ऊर्जा बराबर क्या कर देते हैं, है ना, गतिज ऊर्जा बराबर क्या कर देंगे, स्थितिज ऊर्जा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसमें संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा में, है ना। तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं एक बार यहाँ कर लेता हूँ तो आपको यहाँ देख लेना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। एक बार मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो देखिए हमारे ये निकालना है स्प्रिंग की अधिकतम स्पीड XM, तो हमें क्या करना है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम से गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, स्थिर ऊर्जा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv², 1/2 क्या हो जाएगा, mv²। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, जब स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो तो स्प्रिंग के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात की थी, है ना। जैसे आपको बता दो 0 से x तक हमने लिमिट मानी थी और हमने मान निकाला था, तो वो कितनी थी, 1/2 k XM का स्क्वायर। XM क्या है, जो यहाँ कितना संपीड़न हुआ है वो, तो आपको पता है ये 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास m, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है 10⁻3, है ना। और ये क्या दे रखा है, v, और v का मान कितना दे रखा है, v का मान कितना है, देखो मैंने यहाँ से निकाला 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड का क्या है, स्क्वायर है। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, है ना, ये दे रखा है 5 का स्क्वायर है। और k की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो k का मान दे रखा है 6.25, 6.25 इंटू 10⁻3 है। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा है XM का स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है। अधिकतम स्पीड क्या होगी, वो संपीड़न क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो तो ये 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और हमारे पास यहाँ से मैं निकालूंगा तो XM का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 से क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 6.25, है ना। इसका मैंने इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसका इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचा, XM का स्क्वायर, है ना। इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, है ना। अब 25 से मैं इसको इसमें डिवाइड कर दूंगा, 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, है ना, 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, तो इसका 25 का भाग समथिंग कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, है ना। 25 का मल्टीप्लाई 25 से क्या होता है, आपको पता 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। तो 25 का भाग कितने में इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना है, 25, और 25 का मैं इसमें भाग दे दूंगा 100 के अंदर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, 25 हो गए 100। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा, देखो हमें यहाँ पे XM का स्क्वायर है, तो XM का स्क्वायर, तो XM बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 4, तो XM बराबर क्या आ जाएगा, XM बराबर आ जाएगा 2, और हमने किस में निकाला है ना। तो इसकी डिस्टेंस किस में निकाली है, तो हमारे पास आएगा 2 मीटर। इसका मतलब हमारा जो संपीड़न है वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। कौन सा संपीड़न, जो मैंने बताया कि जैसे इस कार ने क्या की, इस पे कोलिजन की, और कोलिजन की तो स्प्रिंग में क्या होगी, गतिज ऊर्जा किसमें संचित होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और इसमें जो संपीड़न हुआ है माना वो कितना है, XM, तो XM कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो देखो बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।